बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत से मुलाकात। पहाड़ों के फरिश्ते की बात के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे तवक्को है कि अल्लाह ताला इनकी औलाद में ज़रूर ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। इस पर पहाड़ों के फरिश्ते ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में रऊफ़ व रहीम हैं, यानी बहुत माफ़ करने वाले और बहुत रहम करने वाले हैं। ताइफ के इसी सफ़र से वापसी पर 9 जिन्नों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़र हुआ। वो नासबीन के रहने वाले थे। ये शाम के एक शहर का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त नमाज़ पढ़ रहे थे। जन्नत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरात की आवाज़ सुनी तो इसी वक्त मुसलमान हो गए। पहले वो यहूदी थे। ताइफ से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो हरम में आए और बैतुल्लाह का ताइफ फरमाया। इसके बाद घर तशरीफ़ ले गए। इधर 9 जिन जब अपनी कौम में गए तो उन्होंने बाकी जिन्नों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया। चुनाचे वो सब के सब मक्का पहुँचे। उन्होंने हजून के मकाम पर क़याम किया और एक जिन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मेरी कौम हजून के मकाम पर ठहरी हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे वादा फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में किसी वक्त हजून आएंगे। हजून मक्का के कब्रिस्तान का नाम था। रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हजून पहुँचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के गिर्द एक हाथ खींच दिया और फरमाया, इससे बाहर मत निकलना। अगर तुमने दायरे से बाहर कदम रख दिया तो क़यामत के दिन तक तुम मुझे नहीं देख पाओगे और ना मैं तुम्हें देख सकूँगा। एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे ये फरमाया, मेरे आने तक तुम इसी जगह रहो, तुम्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा, ना किसी चीज़ को देखकर हौल महसूस होगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फासले पर जाकर बैठ गए। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिल्कुल स्याह फाम लोग आए। ये काफ़ी तादाद में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजूम करके टूटे पड़ रहे थे, यानी कुरान पाक सुनने की ख्वाहिश में एक दूसरे पर गिर रहे थे। इस मौके पर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने चाहा कि आगे बढ़कर इन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हटा दें, लेकिन फिर इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद याद आ गया और वो अपनी जगह से ना हिले। इधर जन्नत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिस जगह के रहने वाले हैं, यानी जहाँ हमें जाना है, वो जगह दूर है, इसलिए हमारे और हमारी सवारियों के लिए सामान सफ़र का इंतज़ाम फरमा दीजिए। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, जब तुम्हारे हाथों में पहुँचेगी तो पहले से ज़्यादा पर गोश्त हो जाएगी और ये लिद और गोबर तुम्हारे जानवरों का चारा है। इस तरह जन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।